गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रीमान इंटीग्रेशन और कैसे रीमान इंटीग्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में अपन ने स्टडी किया है। आज कुछ और प्रॉब्लम्स अपन रीमान इंटीग्रेशन की करते हैं। प्रूव दैट the function fx defined on closed interval 0 1 is Riemann integrable where fx is equals to x, where fx is equals to x, and find the value of the integral. Find the value of the integral. अपन ने पहले पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है वो तभी होता है जब उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की कैलकुलेशन से पहले अपन को जरूरत पड़ती है कि लोअर डार्बोग सम और अपर डार्बोग सम क्या होगा, और लोअर डार्बोग सम और अपर डार्बोग सम के लिए अपन को जरूरत पड़ती है कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसके पार्टीशन क्या होंगे, सब इंटरवल क्या होगा और उसका सुप्रीमम और इंफीमम क्या होगा। तो सबसे पहले जो अपन चीज कैलकुलेट करें वो यही लेंगे, जो इंटरवल अपन को दे रखा है उस इंटरवल का पार्टीशन कंसीडर करें। तो अपन ये मान के चलेंगे कि लेट p इज इक्वल्स टू व्हाट इज द p? p इज द पार्टीशन ऑफ द गिवन इंटरवल। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन जो पार्टीशन काम में लेते हैं वो कुछ इस तरह का लेंगे। अपन जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है उस इंटरवल को अपन n भागों में तोड़ेंगे और प्रत्येक भाग को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए अपन पार्टीशन बनाएंगे। कैसे? n भागों में तोड़ेंगे। n भाग में तोड़ेंगे इसका मतलब इसकी लेंथ को अपन n भाग से डिवाइड करें, इसकी लेंथ को n से अपन डिवाइड करें और हर बार अपन ऐसा करें कि हर बार इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए अपन वो पार्टीशन लें। n भाग से चूंकि इसकी लेंथ अपन देखें, जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उस इंटरवल की लेंथ अपने पास 1 है, तो इस 1 को n भाग से डिवाइड करें इसका मतलब प्रत्येक भाग की जो लेंथ अपन लें वो 1/n होती है। इस 1/n को अपन नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। पहला पॉइंट चूंकि 0 है इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 1/n। पहला नेचुरल नंबर 1 है तो 1 इंटू 1/n, दूसरा नेचुरल नंबर 2 है तो 2 इंटू 1/n, और इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करते करते एक पार्टीशन लेंगे। वो पार्टीशन अपना होगा 0। पहला पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 1/n, दूसरा पॉइंट 1 इंटू 1/n, 2 इंटू 1/n। इसी तरह से जनरली बीच वाला जो अर्थ सब इंटरवल लेंगे अपन वो होगा r माइनस 1 इंटू 1/n, r इंटू 1/n, और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो होगा n इंटू 1/n, जिसको अपन कैलकुलेट करें तो ये 1 आता है। फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड द लास्ट पॉइंट इज 1 व्हिच आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन इंटरवल। तो इस तरह का एक पार्टीशन अपन कंसीडर करेंगे। इस तरह की जितनी सारी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स में जब अपन ने पार्टीशन कंसीडर कर लिया तो इस पार्टीशन का कोई सब इंटरवल लेंगे। वो सब इंटरवल अपन लेंगे कि लेट IR इज इक्वल्स टू IR, जिसको अपन XR माइनस 1 XR काम में लेते हैं। ये IR जब अपन काम में ले तो यहां वो IR वाला होगा, ये वाला पॉइंट ये अपन लें R माइनस 1 इंटू 1/n और R इंटू 1/n। ये R सब इंटरवल हो गया। इस R में सब इंटरवल की लेंथ अपन लें तो डेल्टा R होगी अपने पास 1/n। तो अपने पास ये मिला कि जो इंटरवल दिया हुआ था उसका पार्टीशन अपन ने कंसीडर कर लिया। पार्टीशन कंसीडर करके अपन ने उसका आरवा सब इंटरवल ले लिया।
आर में सब इंटरवल लेकर के उसकी लेंथ अपन ने ले ली। अब अपन को चाहिए कि उस आर में सब इंटरवल में फंक्शन के सुप्रीमम और इंफीमम क्या है। तो फंक्शन जो अपन को दे रखा है वो f(x) = x दे रखा है। जो इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल अपना आर का सब इंटरवल, जिस आर में सब इंटरवल की वैल्यू अपने पास में है r-1/n और r/n। इस इंटरवल में अपन को ये पता करना है कि फंक्शन का मैक्सिमम मान यानी सुप्रीमम कितना होगा और फंक्शन का मिनिमम मान यानी इंफीमम कितना होगा। अपन ये देखते हैं कि जो इंटरवल 0 से 1 है और फंक्शन f(x) = x है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा f(x) भी बढ़ेगा, यानी फंक्शन एक तरह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो x के मिनिमम मान पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और x के मैक्सिमम मान पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अपने को जो उसका मिनिमम मान है वो मिनिमम मान इस इंटरवल में कितना होगा, तो फंक्शन में x का मिनिमम मान r-1/n है, इसलिए ये तो उसका, चूंकि f(x) = x है इसलिए ये तो उसका इंफीमम हो जाएगा और r/n उसका सुप्रीमम हो जाएगा। तो वो अपन चीज यहां पर लिखें, लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr be the infimum and supremum of f(x) in IR, then small mr = r-1/n and capital mr = r/n। जब स्मॉल mr अपने पास मिल गया, कैपिटल mr अपने पास मिल गया, तो अपना नेक्स्ट काम होगा कि अपन UFP और LFP कैलकुलेट करें। सो UFP, द अपर डार्बोक सम, अपन जानते हैं डेफिनेशन से अपर डार्बोक सम होता है समेशन r = 1 to n कैपिटल mr into डेल्टा r। कैपिटल mr की वैल्यू भी अपने पास में है, डेल्टा r की वैल्यू भी अपने पास में, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करें, r = 1 to n, कैपिटल mr अपने पास में है r/n और डेल्टा r अपने पास में 1/n। चूंकि n r के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है इसलिए ये आ जाएगा 1/n² समेशन r = 1 to n 1/r। UFP अपन कैलकुलेट करें तो ये आएगा r = 1 to n कैपिटल mr डेल्टा r = 1 to n कैपिटल mr r/n डेल्टा r 1/n। so this is equals to 1/r n² समेशन r = 1 to n r। ये अपने पास में चीज r की वैल्यूज अपन दें तो ये अपन को मिलेगा 1/n², r की वैल्यू 1 दें, 1 + 2 + 3 + n। यहां पर अपन देखते हैं these are the sum of the first n नेचुरल नंबर्स, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अपन जानते हैं, ये अपने को मिलेगा 1/n² n into n plus 1/2। so this is equals to 1/2। यहां से n मैक्सिमम बाहर ले ले, 1/n² और n² कैंसिल हो जाएगा और अपने को बचेगा 1 + 1/n नंबर 1। इसी तरह से जब LFP अपन कैलकुलेट करें तो LFP आएगा आपके पास, LFP = समेशन r = 1 to n स्मॉल mr into डेल्टा r। स्मॉल mr अपने पास में है, r = 1 to n, ये r-1/n, डेल्टा r अपने पास में 1/n। 1/n चूंकि r के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें, सो 1/n² समेशन r = 1 to n r-1। so by putting the values of r or calculating the summation 1/n², r-1 में r की वैल्यू 1 to n दे अपन, तो 0 + 1 + 2 + n-1। यहां पर अपन को पता चलता है कि ये जो चीज ब्रैकेट में आ रही है दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, और इसका जब योग अपन करें तो अपन को मिलेगा 1/n², n into n plus 1, तो n-1 into n/2। n की मैक्सिमम पावर को बाहर ले लें तो अपन को मिलेगा 1/2 1 - 1/n नंबर। so we have calculated the UFP and the LFP, that is the upper Darboux sum and the lower Darboux sum।
Now, with the help of the upper Darboux sum and the lower Darboux sum, we calculate the upper Riemann integral and the lower Riemann integral. So the upper Riemann integral 0 to 1 bar fx dx. This is equals to, the upper Riemann integral is equals to infimum of UFP. Infimum of UFP. UFP अपन पहले निकाल चुके हैं और वो अपने पास में वैल्यू पुट करें. So this is equals to infimum of UFP is 1 by 2 1 plus 1 by n. Infimum या supremum अपन निकालेंगे by taking n tends to infinite. So limit n tends to infinite. This is 1 by 2 1 plus 1 by n and this is equals to 1 by 2. Similarly, the upper Riemann integral 0 to lower Riemann integral, sorry. If you calculate the lower Riemann integral, then 0 bar to 1 fx dx. This is equals to supremum of LFP. अपन ने LFP पहले निकाल चुके हैं. वो वैल्यू यदि यहां पर पुट करें अपन, तो अपन को ये मिलेगा सुप्रीमम ऑफ LFP. LFP अपने पास में है 1 by 2 1 minus 1 upon n. सुप्रीमम अपन जानते हैं, निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by 2 1 minus 1 by n and this is equals to 1 by 2. तो यहां से अपन ने देखा कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों आपस में बराबर है और दोनों की वैल्यू जो है वो 1 by 2 आती है. जब दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पहला केस तो अपन को रिजल्ट मिला कि f जो होगा वो रीमान इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल. यानी fx जो x के बराबर दे रखा है वो इंटरवल 0-1 में रीमान इंटीग्रेबल होगा. ये पहला पार्ट हुआ अपना. और दूसरा पार्ट जो इसके इंटीग्रल की वैल्यू है 0 से 1 fx dx, वो इन दोनों की वैल्यू के बराबर होगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 by 2. तो इस तरह से कोई फंक्शन यदि अपन को दे रखा है तो उस फंक्शन का रीमान इंटीग्रल की हेल्प से अपन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो रीमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है वो भी अपन यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.